आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ 3 ऐसे तरीके जिन्हें अगर आप रोज़ाना प्रयोग करते हैं शरीर के साथ साथ मन भी स्वस्थ रहने लगेगा। देखिए, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है शरीर कमज़ोर होने लगता है, नसों में कमज़ोरी आने लगती है, खून की नलियाँ सिकुड़ने लगती हैं। इसी वजह से ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़ और न जाने कौन कौन सी समस्याएं हमारे शरीर में घर बनाने लगती हैं। आपको चाहे ये समस्या हो या ना हो, इस तरीके को आप प्रयोग करके देखिए। अचूक तरीका है, मैं कहती हूँ संजीवनी है आपके शरीर के लिए। जो बीमार हैं उनके रोग ठीक होने लगते हैं और जो स्वस्थ हैं वो आगे भी स्वस्थ रहेंगे, चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो। नमस्कार, योग जर्नी में मैं मधु चौधरी आपका स्वागत करती हूँ। ये जो मैजिकल टेक्निक है इसके फ़ायदे आप अभी के अभी खुद एक्सपीरियंस करेंगे। तैयार हैं आप? तो चलिए आराम से बैठ जाएं। और एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है इस टेक्निक को यूज़ करने के लिए, पहली कि इस टेक्निक पर आपका विश्वास। जितना विश्वास के साथ आप इसे प्रयोग करेंगे उतने अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, उतने मैजिकल रिजल्ट्स मिलेंगे। दूसरा, जब आप इसे प्रयोग कर रहे हैं आपका मन एकदम शांत हो। जल्दबाजी में, हड़बड़ी में इस तरीके को यूज़ नहीं करना है, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो मन को शांत करने के लिए आप आराम से बैठ जाएं। 2-3 लंबी गहरी सांसें हम लेंगे। अपनी कमर को बिल्कुल सीधा कर लें, चाहें तो आंखें बंद कर लें। एक लंबा गहरा सांस भरें और मुंह से पूरा सांस बाहर छोड़ दें। एक और बार इनहेल, एक आखिरी बार, रिलैक्स। अपने हाथों को इस तरह से फैला लें, सारी उंगलियां आपस में मिली हुई हैं और अब आपको क्लैप करना है इस तरह से कि सारी उंगलियां और हथेलियां आपस में टच हो। इसके साथ आप ब्रीदिंग करेंगे। एक चीज़, जिन्हें बीपी या हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है वो इसकी स्पीड को बढ़ा सकते हैं। बाकी सभी लोग आराम आराम से करेंगे और आप महसूस करेंगे कि हाथों की जो नर्व एंडिंग्स हैं, यहाँ पर हमारे हाथों में जो तंत्रिकाएं हैं वो पूरे शरीर से जुड़ी हुई हैं। करते रहें आप साथ में और सुनते भी रहें। तो जब आप इस तरह से अपने हथेलियों को, उंगलियों को मिलाते हैं तो शरीर के हर अंग पर इसका पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है। रोज़ाना 5 मिनट भी अगर आप इस प्रैक्टिस में लगाते हैं तो आपको मैजिकल रिजल्ट्स मिलेंगे। और अलग अलग एक्यूप्रेशर पॉइंट्स याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है कि आँख के लिए कौन सा पॉइंट दबाना है, हार्ट के लिए, किडनी के लिए कौन सा पॉइंट दबाना है। अपने आप पूरे शरीर को फ़ायदे ही फ़ायदे मिलेंगे। तो ये हो गई पहली टेक्निक। आसान है, रोज़ाना 5 मिनट भी अगर आपने इसे कर लिया, पूरी फैमिली के साथ कीजिए। गोला बनाकर बैठ जाइए, एक दूसरे की तरफ देखिए, मुस्कुराइए और इस तरह से ताली बजाइए। ताली बजाने से वैसे ही हमारे चेहरे पर अपने आप मुस्कुराहट आ जाती है। आप करके देखिए कि ताली बजा रहे हैं और ना मुस्कुराएं, ऐसा कोशिश कीजिए, मुश्किल है बहुत। दूसरा तरीका इससे भी ज़्यादा आसान है और असरदार है। क्या करना है आपको, हथेलियों को आपस में मसलना। जब अच्छे से गर्माहट आ जाए
पहले मैं बता देती हूँ कि जिन लोगों को रोग है उन्हें क्या करना है। उन्हें अपने हाथों को शरीर के उस भाग पर रखना है जहाँ पर आपको कोई भी तकलीफ है, दर्द है, बीमारी है। मान लीजिए आपको घुटनों में दर्द है, हथेलियों को इस तरह से मसला और अपने हाथों को अपने घुटनों पर रख दें। कंधों में दर्द है तो कंधों पर रख दें, गर्दन में दर्द है तो यहाँ पीछे अपने हाथों को रख देना। और इसके बाद आता है मेन चीज़ कि आप अपनी आंखें बंद करें और हाथ वहीं पर हैं आपके, एक लंबा गहरा सांस भरें, सांस को रोक दें, ध्यान पूरा उस भाग की तरफ जहां आपको कोई भी प्रॉब्लम है। अपनी कैपेसिटी के अनुसार होल्ड करें। जब लगे कि सांस होल्ड नहीं कर पा रहे हैं, सांस को बाहर छोड़ देना। करेंगे एक बार साथ में। हथेलियों को मलें, हाथों को अपने उस भाग पर रखें जहां प्रॉब्लम है। इनहेल, होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9। रिलैक्स, सांस बाहर छोड़ें। नाक से ही सांस लेना है, नाक से ही छोड़ना है। फिर से बता रही हूँ, बीपी या हार्ट की प्रॉब्लम है तो सांस को होल्ड नहीं करना है, सिर्फ सांस भरना, ध्यान उस अंग पर रखना जहाँ प्रॉब्लम है और धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ना। ये तरीका आप गूगल करके देख लीजिएगा, इतना इफ़ेक्टिव है क्योंकि जब हम सांस को रोकते हैं यानी कुंभक लगाते हैं तो उस भाग में शरीर में प्राणों का संचार होने लगता है, ब्लड का सर्कुलेशन उस भाग की तरफ ज़्यादा होने लगता है, वहाँ से सारे टॉक्सिन्स निकल जाते हैं, ज़्यादा पोषण पहुँचता है और आपको तुरंत वहाँ पर फ़ायदा मिलने लगता है। ये तो हो गया जिनको प्रॉब्लम है। अब आप कहेंगे हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम पूरी तरह से स्वस्थ हैं, तब भी आपको इसे करना है। अब आप पूछेंगे हमें अपने हाथों को कहाँ रखना है, तो मैं बताती हूँ। हथेलियों को आपस में मलना और अपने हाथों को पीछे ले जाएंगे आप रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले भाग पर, जहाँ से आपकी स्पाइन शुरू होती है, वहाँ अपने हाथों को रखें, सांस भरें, होल्ड करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सांस बाहर। कब तक करना है इस प्रैक्टिस को? 5 मिनट से लेके 15 मिनट तक। कब करना है? दिन के किसी भी समय कर सकते हैं, सुबह उठते ही कर लीजिए, दिन में कर लीजिए, रात को सोने से पहले कर लीजिए। कोई इसका निश्चित समय नहीं है कि आपको इसी वक्त ही करना है। क्या इसे हमें खाली पेट करना चाहिए? ज़रूर करें। खाली पेट किसी भी अभ्यास को जब आप करते हैं 10 गुना ज़्यादा रिजल्ट्स मिलते हैं। और कोई प्रश्न अगर आपका हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैंने अपनी तरफ से जो जो प्रश्न मेरे दिमाग में आए आपको बता दिए। ये दूसरी प्रैक्टिस हो गई। तीसरी प्रैक्टिस, इसका वर्णन हमारे योग शास्त्रों में किया गया है और आज ये साइंटिफिकली प्रूवन है। साइंस ये कहता है कि जब आप इस अभ्यास को करते हैं, शरीर में ऐसे रसायन बनने लगते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड बनने लगता है जो वैसोडाइलेटर का काम करता है, यानी आपकी खून की नलियों को चौड़ा कर देता है। आपको जो बीपी की समस्या है, नलियाँ सिकुड़ने से क्या होता है, ब्लड प्रेशर की समस्या हो जाती है, हार्ट पर ज़्यादा दबाव आने लगता है, अंगों तक सही मात्रा में ब्लड नहीं पहुंचता है, वहाँ पर सुन्नपन आने लगता है या दर्द होने लगता है। तो इन सारी समस्याओं का एक रामबाण इलाज है, आप करिए अभी मेरे साथ। इसे हम कहते हैं भ्रामरी प्राणायाम। भंवरे की तरह गुंजन करना। ये जो वाइब्रेशन है ना, इतने इफ़ेक्टिव हैं कि नेचुरली आपके शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड बनने लगेगा। तो करते हैं हम साथ में। क्या करना है आपको? पहली उंगली को यहाँ भंवों के ऊपर रखना, बाकी 3 उंगलियाँ नाक के दोनों तरफ रखना और अंगूठे से अपने कान को दबा देना। ये कान में जो फ्लैप होता है ना,
इस छेद में उंगली नहीं डालनी है, फ्लैप पर अपने हाथ को रखना है, अंगूठे को रखना है। तो करें साथ में। एक गहरा सांस भरें और भंवरे की तरह गुंजन करते हुए सांस बाहर छोड़ना। एक और बार। आखिरी बार। रिलैक्स। हथेलियों को आपस में मलें और अपनी आंखों पर रख दें। हथेलियों की गर्माहट को अपनी आंखों पर महसूस करें। धीरे से आंखें खोल दें। एक बार फिर से हथेलियों को आपस में मलना। पूरे चेहरे पर अपने हाथों को रखें, माथे पर, गालों पर, गर्दन पर। फिर से हथेलियों को मलना और पूरे शरीर पर अपने हाथों को रखना। अपनी गर्दन, कंधे, हाथ, यानी पूरे शरीर पर आप मालिश कर लें। एक बार, 2 बार, 3 बार, जितना आपको अच्छा लगे। अभी हमने 3 बार इस प्रैक्टिस को किया है। आप इसे 11 बार, 21 बार तक कर सकते हैं। पहले ही दिन आप पाएंगे शरीर के साथ साथ मन को भी बहुत फ़ायदा हो रहा है। मन एकदम शांत होने लगता है और जो बेनिफिट्स मैंने आपको बताया ना कि खून की नलियाँ खुलने लगेंगी, आपके हार्ट को आराम मिलेगा, आपके खून की नलियाँ चौड़ी होने लगेंगी, ब्लड प्रेशर में आपको फ़ायदा मिलेगा, वो सारे फ़ायदे आपको मिलने वाले हैं। तो अब इनमें से बताइए कोई भी ऐसा तरीका आपको लगा जो मुश्किल है करने में? 5-5 मिनट भी अगर आपने इन तीनों प्रैक्टिस को कर लिया ना, तो कोई कारण नहीं कि आप बीमार हो। यानी बीमारियों की जो जड़ है ना, उसे ही हम समाप्त कर देंगे रोज़ाना इन प्रैक्टिस को अपनी दिनचर्या में शामिल करके। आप खुद करें, अपने परिवार के सभी सदस्यों को इस वीडियो को भेजें जिन्हें आप प्यार करते हैं और जिन्हें आप चाहते हैं कि वो स्वस्थ रहें। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मैं हूँ मधु चौधरी और आप इस वक्त योग जर्नी पर हैं। नमस्कार।